गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपकी कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास ले रहा हूं और जिसमें हम मूल विद्युत चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हमने एसी और डीसी के बारे में पढ़ा था। आज हम वोल्टेज, ओम का नियम और उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज। विद्युत वोल्टेज। विद्युत वोल्टेज क्या है? जो बल किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए प्रेरित करता है, विद्युत वोल्टेज कहलाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सर्किट में फ्लो करने के लिए क्या होता है, एक बल की आवश्यकता होती है। उसी बल को क्या कहते हैं? हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्टेज। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? बी। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट। तो ये तो हमारा, अब इसमें भी वोल्टेज कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, नंबर 1 लो वोल्टेज, नंबर 2 मीडियम वोल्टेज, नंबर 3 हाई वोल्टेज और नंबर 4 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। यानी कि इसमें भी कई प्रकार के जो हमारी विद्युत सप्लाइयाँ होती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के भी वोल्टेज होते हैं। तो नंबर 1 इसमें क्या है? लो वोल्टेज। लो वोल्टेज क्या होता है? 250 वोल्ट तक होता है, जो प्राय 250 वोल्ट तक क्या होता है, हमारे घरों में यूज होता है। हमारे घरों में कितनी तक आती है? 220 वोल्ट। 200 220 मानक है ये हमारा, 220 वोल्ट। ये क्या होती है जो घरों में आती है? वो एक प्रकार की लो वोल्टेज ही होती है। मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज की रेंज क्या है? मीडियम वोल्टेज की रेंज 250 वोल्ट से 650 वोल्टेज तक होती है। ये हमारी क्या है? ये मीडियम वोल्टेज की रेंज होती है। वो क्या होती है? 250 से 650 वोल्ट तक होती है। अब आ गया हमारा तीसरा, क्या है? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज यानी कि उच्च वोल्टेज, यानी कि उच्च विभवांतर। वोल्टेज को हिंदी में विभवांतर भी कहते हैं, या विभव। तो क्या हो गया? जो हमारा हाई वोल्टेज होता है, वो जितने भी 650 से ऊपर और 11,000 वोल्टेज तक होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे हाई वोल्टेज के बीच में आते हैं। हाई वोल्टेज के बीच में आते हैं। जो हमारी 11,000 की लाइन तुम देखी होंगी, उसमें जाती हैं, वो क्या होती हैं? हाई वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज। अब आ गया हमारा चौथा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होती है? जितनी भी यानी 11,000 से ऊपर की वोल्टेज होती हैं, वो सारी की सारी हमारी हाई वोल्टेज में काउंट होती हैं। तो हमारे वोल्टेज कितने प्रकार के हो गए? इसमें 4 प्रकार के वोल्टेज दर्शाए गए हैं। नंबर 1 लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज।
ये सभी को याद रखना है, यानी कि कौन कौन से कितनी कितनी रेंज में कौन सा वोल्टेज आता है। तो चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार में जो करंट बह रही होती है उसका करंट बहने का क्या करता है? विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? आर से। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट यानी कि मात्रक इकाई ओम होती है। ओम का साइन क्या होता है? ऐसा होता है। ओम का ये साइन बन रहा है, ये ओम का साइन है। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी परिपथ में बहने वाली धारा का जो विरोध करे वह क्या कहलाता है? उस चालक या तार का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है? कारकों पर। नंबर 1 लंबाई पर। लंबाई पर डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ कट यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि जो वायर का जो एरिया होता है, ये वाला, इस पे ऐसे करके, तो इस पे भी डिपेंड करता है। और यानी कि इन दोनों पर क्या होता है? वो डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का सीधा ही प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये क्या, एल क्या होती है? चालक की लंबाई, और ए चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती यानी कि एकदम प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर किसी तार की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तथा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है। और अगर किसी क्या तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि आर इंक्रीज होगा जब क्या होगा? ए डिक्रीज होगा। और जब आर इंक्रीज होगा कब होगा? जब एल यानी कि लंबाई इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। तो क्या हो गया? प्रतिरोध का संकेत क्या है? इससे प्रदर्शित करते हैं जो अभी बताया था। 1 ओम बराबर क्या होता है? 10⁻⁶ माइक्रो ओम। तो चलें आगे। ये क्या है? आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ये सूत्र दे रखा है इसमें। ये पी नहीं, ये रो है। रो कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ये क्या होता है? ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अधिक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। हमने आगे बताया था कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। तथा अगर कम होगा तो क्या होगा? चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट ओम का नियम, ओम का सिद्धांत तथा रेजिस्टेंस का नियम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? यह 3 मौलिकों यानी कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के संबंध का नियम है। यह ओम का नियम क्या है? करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के
रिलेशन यानी कि संबंध का नियम है। ये नियम क्या कहता है कि किसी बंद सर्किट में स्थिर तापक्रम यानी कि उसका ताप चेंज ना हो पर प्रवाहित यानी कि फ्लो होने वाली करंट वोल्टेज के समानुपाती होती है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल वी, यानी कि अनुसमानुपाती आई समानुपाती वी होती है तथा और सर्किट का रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती, यानी कि ये देखो ये यहाँ पे सर्किट के रेजिस्टेंस के विलोम अनुपाती होती है। इस नियम का एक को किसने दिया था? साइमन ओम ने दिया था, जो उनके ही नाम पर जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा सूत्र क्या बन गया? आई बराबर वी अपॉन आर, और आर बराबर वी अपॉन आई, और वी बराबर आई इंटू आर। यहाँ पर क्या है? वी हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट तथा आर रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा त्रिभुज से है, त्रिभुज यानी कि वी बराबर आई इंटू आर, आर बराबर वी अपॉन आई, आई बराबर आर अपॉन आई बराबर वी अपॉन आर। तो ये क्या हो गया? अब क्या हो गया? आई अपॉन वी का अर्थ यह हुआ कि यदि तापमान रेजिस्टेंस स्थिर हो तो वोल्टेज बढ़ने पर करंट भी बढ़ेगी, यानी कि अगर टेम्परेचर तथा रेजिस्टेंस को क्या कर लिया जाए? स्थिर कर लिया जाए, तो अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगी? करंट भी बढ़ेगी, और वोल्टेज घटने पर करंट घटेगी, यानी कि जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगी उसी अनुपात में करंट भी बढ़ेगी, और जिस अनुपात में करंट घटेगी वोल्टेज घटेगी उसी अनुपात में करंट घटेगी। तथा आई प्रोपोर्शनल आई विलोमानुपाती आई 1/r का अर्थ हुआ कि वोल्टेज और तापमान को स्थिर रखें तो रेजिस्टेंस का मान जिस अनुपात में बढ़ेगा वह बहने वाली करंट उसी अनुपात में घटता है। इसके विपरीत रेजिस्टेंस जिस अनुपात से घटता है बहने वाली करंट उसी अनुपात में बढ़ती है, यानी कि अगर किसी तार का क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? उसकी करंट क्या होगी? घट जाएगी, तथा अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा? करंट बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया ओम का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे, अब इसके सवाल है एक हमारा ये दिया, यदि 25 ओम रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो करंट मालूम करो। तो हमें क्या क्या दिया है? आर बराबर 25 और वोल्टेज बराबर 10। हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो हमें V दिया है और I पता करना है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा I बराबर ये हमारा यहाँ पे I बराबर V अपॉन आर। V की वैल्यू 10 और R की वैल्यू 25। यहाँ से काट देंगे 5 दूनी 10, 5 ये 25, यानी कि 2/5। 5 से फिर काटेंगे तो पॉइंट लगा के 0.4, तो ये हमारी कितनी एम्पियर आ जाएगी? 0.4 एम्पियर आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी आधार पर और करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, क्या है? एक हीटर वोल्टेज की सप्लाई के साथ जोड़ने के साथ क्या होता है? 4 एम्पियर की करंट लेता है, तो उस हीटर में रेजिस्टेंस मालूम करो। तो हमें दिया है वोल्टेज बराबर 220 और करंट बराबर 4 एम्पियर। हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं R बराबर V अपॉन आई। तो R बराबर V अपॉन आई, तो V बराबर 220/4,
अब यहाँ से हम काट देंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा 55, 55 इसमें ओम, 55 ओम आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया 55 ओम, क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस हमारा 55 ओम आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ये क्या है हमारे रेजिस्टेंस के नियम, रेजिस्टेंस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे लंबाई घटेगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। नंबर 2 क्या है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल यानी कि ए के उल्टे अनुपाती यानी कि विलोम अनुपाती होता है, अतः क्रॉस सेक्शन के बढ़ने पर क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल अगर क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नंबर 3, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग वस्तुओं का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, यानी कि जो पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या होता है, जो रेजिस्टेंस निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है, एक अपना अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जैसे कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा एल्युमिनियम का 2.94 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब नंबर 4, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके तापक्रम पर भी निर्भर करता है। शुद्ध धातु का रेजिस्टेंस तापक्रम के बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्या होगा, अगर कोई शुद्ध धातु है, अगर उसका तापक्रम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा। तो ये तो हो गए हमारे रेजिस्टेंस के नियम। आगे हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि हमने रेजिस्टेंस के नियम में क्या पढ़ा था कि अगर पदार्थ की रेजिस्टेंस क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है, एक अपना विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले टुकड़े का रेजिस्टेंस उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या किसी पदार्थ के घन मीटर के आमने सामने वाले सिरों के बीच का रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसके माध्यम से समझाया गया है। हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए, L अपॉन ए, ये दिया है हमें यहाँ पे, रो बराबर R बराबर रो L अपॉन ए। इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो एक उदाहरण दिया है इसमें कि 20 मीटर लंबे तथा 2 mm व्यास वाले कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या करना है, ज्ञात करना है, जबकि तार का विशिष्ट प्रतिरोध दिए रखा है 0.0174 इंटू 10⁻⁻6 ओम। तो हमें क्या है, तार की लंबाई L यानी 20 मीटर, तार का व्यास 2 mm, तार का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। तो हम क्या करना है, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
उस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारा क्षेत्रफल का किसी तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए बराबर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि डी क्या है, यहाँ डायमीटर है, डायमीटर यानी कि व्यास। यहाँ से निकाल के तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तार का क्षेत्रफल पाई इंटू 10⁻⁻6। अब हमें क्या करना है, आर बराबर वो एल अपॉन ए में इसकी ए की वैल्यू, एल की वैल्यू और जो विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू रखनी है ये यहाँ पे रखी हुई है, और सॉल्व करने पर हमारा 0.1108 ओम निकलेगा। तो इस प्रकार हमने आज ओम का नियम, रेजिस्टेंस का नियम और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर में इसी चैप्टर में कंडक्टर यानी कि चालक, अचालक के बारे में पढ़ेंगे और अर्धचालक के बारे में भी पढ़ेंगे तथा रेजिस्टेंस का जोड़ने का नियम भी पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।